नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। देश की आवाज में आपका स्वागत करती हूं। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम मुद्दे उठाते हैं और आप यानी कि जनता अपनी राय हम तक पहुंचाती है, देश की जनता तक पहुंचाती है। और आज का जो हमारा मुद्दा रहने वाला है वो किसानों का रहने वाला है, क्योंकि अगर बात करनाल की जाए तो यहाँ पर एक बार फिर किसानों और पुलिस में टकराव देखा गया। जी हाँ, लगातार किसानों की ओर से ये रणनीति बनाई गई है और इसी रणनीति पर किसान चलते नजर आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का विरोध किया जा रहा है, खासकर वो जो कि बीजेपी के नेता हैं या फिर बीजेपी पार्टी से जुड़ी जो बाकी पार्टियों के नेता हैं, उनका लगातार विरोध हो रहा है। लेकिन ये तस्वीरें सवाल तब खड़ा करती है जब यहाँ पर हल्के बल का इस्तेमाल भी प्रशासन की ओर से किया जाता है। बस्ताड़ा टोल प्लाजा जहां पर किसान इकट्ठे हुए और यहां पर उन्होंने हाईवे जाम किया, लेकिन पुलिस की ओर से यहां पर बाद में इस जाम को खाली करवाया गया, जिसके लिए हल्के बल का इस्तेमाल भी किया गया। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवालों पर जिन पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। करनाल में एक बार फिर किसानों और पुलिस में टकराव हुआ। किसानों और पुलिस का आमना सामना क्या सही है? क्या किसान नेता उकसाने वाले बयान दे रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल जिस पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे कि क्या किसानों को प्रशासन की तरफ से उकसाया जा रहा है? जगह जगह जनप्रतिनिधियों का आखिर विरोध क्यों? क्या जनप्रतिनिधियों का विरोध ठीक है? क्या फिर से किसान आंदोलन तेज हो रहा है? क्या अपने मुद्दे से भटक चुका है किसान आंदोलन? तो ये हमारे आज के सवाल जिन पर आप फोन कर हमें अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि देखिए किसानों का मुद्दा कोई नया नहीं है। किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं और किसानों की ये रणनीति है कि बीजेपी के नेता और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के जो नेता हैं उनका विरोध किया जा रहा है, उनके जो कार्यक्रम है उनका विरोध किया जा रहा है। और ऐसे में जहां पर आज बीजेपी की बैठक थी करनाल में, सीएम मनोहर लाल यहां पहुंचे थे, तो यहां पर किसानों की ओर से विरोध किया गया, हाईवे जाम किया गया। पहले दर्शक हमारे साथ कैप्टन जसपाल जुड़ चुके हैं रोहतक से। सर, आपका स्वागत करती हूं और जानना चाहूंगी इन तमाम सवालों पर आपकी राय। दीपशिखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि संविधान में धारा 21 के अंदर हर इंसान को एक से दूसरी जगह जाना, अपनी जीविका अर्पण करना, फिर उठा के जीने का हक है। किसान किसी को नहीं रोक सकते। अंदाजा लगाएं कि इनको कोई तो वो ना करने दे। जो ये कर रहे हैं ये बिल्कुल देशद्रोह में आता। आप देख रहे हैं लाठी डंडे उठा के ये आदमी उनको जो रोक रहे हैं, इन पर जो धाराएं लगेंगी वो जिंदगी भर नहीं टूटेंगी। और ये सरकार की कमजोरी है जो हालात को यहाँ तक गिरने देते हैं और बार बार इनको वो करते हैं। किसानों ने अगर इनका वो करना है तो इनसे बात ना करें, इनके फंक्शन का बाइकआउट करें और आराम से अपनी ताकत जो है इसके अंदर सिर्फ प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में वोट से ही कोई फैसला बदला जाता है। अपना हमारे साथ जुड़ने के लिए अगले दर्शक बलदेव यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, आपका भी स्वागत है, आपकी क्या राय? स्वागत है जी मैडम जी। ऐसा है जी, किसान अपने मुद्दे से भटक चुके हैं किसान जी। जी हाँ, चलो ठीक है, किसानों की भी अपनी राय है जी, लेकिन ये अपने मुद्दे से भटक चुके हैं। ये तो वो ऐसे ही विरोध करने लगे हैं, विरोध कर दे जी। बहुत शुक्रिया बलदेव, आपने अपनी ये राय रखी। तो देखिए सवाल भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सिरसा से हमारे साथ अनिल इस समय जुड़ चुके हैं। अनिल, आपका स्वागत करती हूं खबरें अभी तक पर। आप क्या कहेंगे? हेलो हेलो जी अनिल, बोलिए। बस ये जगह जगह बंद करना, पब्लिक को परेशान करना। आज भी बिटिया जो हिसार से आ रही है, दोनों टोल बंद है।
जी और गाड़ी जो है वो बस घूमती घूमती आ रही है। ऐसे में ये लाठीचार्ज की बजाय इनको शूट क्यों नहीं कर देते? जी अनिल, देखिए माफ कीजिएगा जो आप ये राय दे रहे हैं, लेकिन अपनी भाषा की मर्यादा का भी आप जरा ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, लगातार हमारा सवाल यही है कि क्या जनप्रतिनिधियों का विरोध ठीक है? लगातार विरोध किया जा रहा है। और अगली दर्शक हमारे साथ जम्मू से कल्पना जुड़ चुके हैं। कल्पना जी, आपका भी स्वागत है। आप क्या राय रखेंगी जो आज घटनाक्रम हुआ उस पर? मैं ये कहना चाहती हूँ, जी एजुटेशन करना क्या ठीक है? पुलिस के पास है, करना क्या ठीक है? क्या शिकायत की स्ट्रेटजी है? जी कल्पना जी शुक्रिया। और रणबीर मान पानीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। आप क्या राय रखेंगे? हेलो जी स्वागत है सर आपका। जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बीजेपी का जो प्रोग्राम था वो रेलवे रोड करनाल पर था, और जहाँ पर लाठी चार्ज हुआ है वो कम से कम 20 किलोमीटर धरोंडा के पास हुआ है। तो पुलिस का वहां जाने का क्या मतलब है? मैं ये प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जानबूझकर किया गया किसानों के ऊपर लाठी चार्ज है। जी शुक्रिया रणबीर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी ये राय रखी। तो देखिए, क्या किसानों को प्रशासन की तरफ से उकसाया जा रहा है? जगह जगह जनप्रतिनिधियों का विरोध क्यों हो रहा है? अगले दर्शक हमारे साथ इंदौर से मानिंदर जुड़ चुके हैं। मानिंदर जी, आपका भी स्वागत है और आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? तो लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अगले दर्शक हमारे साथ अनिल जुड़ चुके हैं करनाल से। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे इस पर आपकी क्या राय है? मैं राजकुमार बोल रहा हूँ करनाल से। जी जी हाँ, मैं करनाल से बोल रहा हूँ। ये आंदोलन अब ये कमजोर होता जा रहा है। जी जी बिल्कुल कमजोर होता जा रहा है आंदोलन। शुक्रिया अनिल, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी ये राय रखी। तो देखिए, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं। और अगले दर्शक हमारे साथ कैथल से मोहन जुड़ चुके हैं। मोहन, आपसे जानना चाहेंगे इस पर आपकी क्या राय है? ये राय है जी, ये लोगों को रोज तंग कर रहे हैं जी जाम करके किसान। ये गलत बात है जी। लोग पब्लिक परेशान होते हैं सड़क जाम करने से। जी मेरी इस पे शुक्रिया। राय है जी, जी। किसान इस सड़क को जाम करके लोग गलत कर रहे हैं। इन्हें वैसे बैठना चाहिए शांतिपूर्वक। अगर सड़क जाम करने का तो कोई भी नहीं होना चाहिए जी। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय को हम तक पहुंचाया। तो देखिए, आज अगर बात की जाए करनाल में जो हुआ वो आपके सामने है, और किसानों को समझाने के लिए यहाँ पर हल्के बल का इस्तेमाल भी पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया, जिसका किसानों में रोष भी है। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या है इस पर आपकी राय? जी बहुत गलत कराया जी। ये लाठीचार्ज करके ना बहुत गलत कर रखा जी ये किसानों पर। जी कृष्ण, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगले दर्शक हमारे साथ सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे आपकी इस पर क्या राय? हेलो जी सुनील। सुनील, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? तो शायद संपर्क हमारा उनसे कट चुका है। अगले दर्शक हमारे साथ अंबाला से सोनू बत्रा जुड़ चुके हैं। सोनू जी, आपका भी स्वागत है और आप क्या राय रखेंगे जो आज पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर? कि अगर कनाल में रास्ता बंद किया गया तो उनको प्यार से समझाया जाए, इनका तो हल निकाला जाए ना। ये तो नजायज कर रहे हैं जी, ये नजायज कर रहे हैं। ये मारपीट का मारने का चक्कर ही है। आप बैठ के बात करो, समाधान निकालो इसका। जी शुक्रिया सोनू, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, देश की आवाज में आज हमारा मुद्दा किसानों का है। सवाल है कि क्या किसान आंदोलन अपने लक्ष्य से भटक चुका है? अगले दर्शक हमारे साथ गुरुग्राम से प्रवीण यादव जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी राय?
जी प्रवीण, आवाज आप सुन पा रहे हैं? तो संपर्क हमारा कट चुका है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। पूरे देश में किसानों को लेकर इस समय जो स्थिति बनती नजर आ रही है वो भी आपके सामने है। हालात क्या है देखिए, किसान आंदोलन को 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं हो पाया। अगले दर्शक हमारे साथ शिमला से कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आपकी क्या राय है इस पर? मैडम, मैं इसके मुताल्लिक ये बोलना चाहता हूँ, जैसे ये किसानों को अत्याचार ढा रहे हैं पुलिस वाले, ठीक नहीं है। किसानों को बेचारों को हक, किसान जो भारत की एक रीढ़ की हड्डी है, और पुलिस वाले भी जो कोई ऊपर से थोड़ी है, ये भी इनके भाई हैं। तो इनको सोच समझ के तक कोई लाठीचार्ज वगैरह नहीं करना चाहिए और प्यार से इनको समझाना चाहिए, और बाकी सरकार करेगी इनका। थैंक यू मैडम। जी शुक्रिया कुलदीप। और अगले दर्शक हमारे साथ बल्लभगढ़ से दिनेश जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, आपकी इस पर क्या राय? हेलो जी मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार। इस तरीके से किसानों को रोडों को रोकना, पब्लिक को परेशान करना, ये तो तरीका सही नहीं है किसानों का। जी सरकार से जाके लड़े हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना, सड़कों को रोक रोक के और पब्लिक को परेशान करके, ये कोई तरीका तो नहीं किसानों का। जी शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी ये राय रखने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ भिवानी से रमेश जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे आपकी इस पर क्या राय है? हमारी मैम यही राय है कि जो किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, लाठियां मारी जा रही हैं, ये ठीक नहीं है। जी 20-20 किलोमीटर दूर रोक के उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो बहुत ही गलत है। जी शुक्रिया रमेश। और अगले दर्शक हमारे साथ गुरदीप जुड़ चुके हैं सिरसा से। गुरदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी राय। हाँ जी, बेटी दीपिका जी हाँ, ये जो सरकार है ना, ये महात्मा गांधी के 3 बंदर हैं, ये जी मोदी, योगी और ये अमित शाह। इनके जी नहीं, इनको ना सुनता है ना दिखता है, बस एक सिर्फ कॉर्पोरेट पर ध्यान देते हैं। ये जो किसानों के साथ हो रहा है ना, ये लोगों की जो होती है ना संवेदनशीलता, उसको जोड़ जा रहे हैं जी। जी जो बिल वगैरह पास करेंगे उनकी तरफ ध्यान ना जाए इनका, यहाँ लठमलठ हो जाएंगे आपस में, और उनका मतलब कुछ नहीं जाना। जी इन्होंने तो सिर्फ एक ही बात रट लगा रखी है, भी गुजरात से आओ, बैंकों से पैसा ले और भाग जाओ। ठीक है जी। जी शुक्रिया गुरदीप, ये जो राय आपने दर्शकों तक रखी। तो देखिए, क्या किसानों को प्रशासन की तरफ से उकसाया जा रहा है। ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो जिससे कि किसान लगातार यहां सड़कों पर उतर जाते हैं और उकसते नजर आते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ इमरान राजस्थान से जुड़ चुके हैं। इमरान, आपसे जानना चाहेंगे क्या है इस पर आपकी राय? इमरान, आवाज आप सुन पा रहे हैं? संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। अगले दर्शक करनाल से बलराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराज, आपकी इस पर क्या है राय? मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। मैम, जो ये लाठीचार्ज हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। जी सबको अपना हक है। ये किसान नेता बैठे तो देने में कुछ कहा तो नहीं था। जी शुक्रिया बलराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक रविंद्र मान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आपकी इस पर क्या राय है? मैडम, ये किसानों के साथ प्रशासन धक्का कर रहा है। जी आज सारा करनाल रेत के डंपरों से अटा पड़ा है। हर जगह इन्होंने रेत के डंपर लगाए हुए हैं और आम नागरिक बहुत परेशान है। जो जहां पर लाठीचार्ज किया है वो 20 किलोमीटर दूर गोरोंडा में है, जहां पर 8 महीने से किसान बैठे हुए धरना दे रहे हैं, जो शांतिपूर्वक है। जी शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगले दर्शक हमारे साथ चंपालाल लाहौल से जुड़ चुके हैं। जी चंपालाल जी, आप क्या कहेंगे? हम साहब ऐसे बोल रहे हैं कि सरकार तो सुनी हुई है, वो तो अपने कमरे में बैठे, किसान जो तप रहा है वो क्या करते हैं। 9 महीने हो गए, फिर तो कुछ उनको करना होगा ना। कि ये कई बोल रहे हैं भाई साहब के वो आप जंतर मंतर पर किसानों को जाने नहीं देते, कहाँ जा रहे हैं। तो ये किसानों का है ना, ये बहुत पुलिस ने बहुत गलत काम किया है। ये कमजोर ना होगा, पुलिस उकसा रही है किसानों को। जी और अगले दर्शक हमारे साथ इस समय रमेश जुड़ चुके हैं जींद से। जी रमेश, आप क्या कहेंगे? हाँ नमस्कार जी। नमस्कार।
मैडम जी ऐसा है, ये जो किसान है ना, ये सरकार की सारा लाभ ले रहे हैं। सरकार से जो भी लाभ, सरकारी कल्याणकारी योजना है, सब लाभ ले रहे हैं। ये यहाँ के बैठ जाते हैं वैसे खामखा। जी शुक्रिया रमेश, आपने ये जो राय रखी है। तो देखिए, आज के हमारे सवाल हैं कि क्या फिर से किसान आंदोलन तेज हो रहा है? क्या अपने मुद्दे से किसान आंदोलन अब भटक चुका है? अगले दर्शक हमारे साथ अंबाला से रमेश जुड़ चुके हैं। जी रमेश, आपके इस पर क्या राय? मैडम जी, ये सुबह का इन्होंने करनाल में लोगों को परेशान कर रखा है जी। खट्टर साहब ने अपनी मीटिंग बुलाकर, वो लोगों को नहीं दिख रहा, इनको बीजेपी वालों को वो नहीं दिख रहा भी लोग परेशान हो रहे हैं। जी शुक्रिया रमेश, ये जो आपने राय रखी है। तो देखिए, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं और उन्हें पूरा देश सुन रहा है, क्योंकि किसानों का ये जो मुद्दा है पूरे देश से जुड़ा है। अगले दर्शक हमारे साथ कैथल से भूषण जुड़ चुके हैं। जी भूषण, आप क्या कहेंगे इस पर? मैम, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप किसानों की वीडियो दिखा रहे हो। जी हाँ मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, किसान अपनी जगह ठीक है जी, ठीक है। ये जो आंदोलन है ये 15 किलोमीटर दूर है और मैं खुद आंदोलन में हूँ जी। मैं खुद वही मौके पे था। तो मैम, हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की भाई जिससे प्रशासन ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। ये एक रणनीति है खट्टर साहब की। जी हाँ, तो मैम भूषण जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जो राय आपने रखी। तो देखिए, क्या अपने मुद्दे से भटक चुका है किसानों का ये आंदोलन? किसानों और पुलिस का आमना सामना कितना सही है? ये तमाम हमारे सवाल जिन पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जीन से नरेश जुड़ चुके हैं। जी नरेश, आपकी इस पर क्या है राय? राय नहीं है जी, संविधान ने हमारे अधिकार दे रखे है, भाई अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अगर पुलिस प्रशासन और सरकार नाजायज प्रेशर बनाएगी तो हम हेलो जी जी नरेश, अगर नाजायज प्रेशर बनाओगे तो हम रुकने वाले नहीं है जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया नरेश अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ चेतन अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है, क्या राय है इस पर आपकी? तो चेतन जी, आवाज आप हमारी सुन पा रहे हैं? तो संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन देखिए, सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर है जिन पर आप फोन कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ फतेहाबाद से राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आपकी इस पर क्या राय? नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी, मैं राजेंद्र नहीं हरजिंदर सिंह बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा से जी। मेरी यही किसानों के लिए राय है जी, गवर्नमेंट इस चीज का हल क्यों नहीं कर रही है? अगर अपने घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो बैठ के उस चीज की बात करके हल निकाला जाता है, लेकिन जब तक ये हल नहीं निकलेगा तो ये कैसे मसला हल होएगा जी? शांतिमय तरीके से किसान बैठे हैं जी, गवर्नमेंट अपनी पावर का यूज कर रही है, गलत है। डेमोक्रेसी देश है, किसी वोटों के द्वारा अगर आप किसी को बना रहे हैं तो वो धक्काशाही थोड़ी कर सकता है। आप भी पढ़े लिखे स्टूडियो में बैठे हो जी, इस बात को आप समझ रहे हो। ये लाठीचार्ज बहुत ज्यादा गलत हुआ है। ये किसान आंदोलन को बहुत ज्यादा जो रोड जाम हो रहे हैं, तो इस चीज के लिए तो फिर किसानों का रोष और ज्यादा बढ़ेगा। जी शुक्रिया अर्जुन जी आपका इस तमाम राय को रखने के लिए। तो देखिए, देश की आवाज में आज का हमारा ये मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ। किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। किसानों की रणनीति कि जनप्रतिनिधियों का इस समय किसान उनके कार्यक्रमों का, जो राजनीतिक कार्यक्रम है, उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करनाल की जाए तो यहां पर किसानों की ओर से हाईवे जाम किया गया था, जिसके बाद हल्के बल का इस्तेमाल यहां पर प्रशासन की ओर से किया गया। जो तस्वीरें उसके बाद सामने आई, उस पर कई जो किसान नेता है वो रोष भी व्यक्त कर रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार यही मांग इस समय पूरा देश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकले। अगले दर्शक हमारे साथ मोहाली से भूपेंद्र जुड़ चुके हैं। सर, आपकी इस पर क्या राय? मैडम, जो विरोध हो रहा है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही हो रहा है। कानून वापस लेने विरोध भी होना बंद हो जाएगा, जनता भी सुखी हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र इस तमाम राय के लिए जो आपने रखी। अगले दर्शक हमारे साथ कुरुक्षेत्र से सुनील जुड़ चुके हैं। जी सुनील, आप क्या कहेंगे?
मैडम जी जो सा आंदोलन चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है जी। जो से आप कह रहे हैं ना आंदोलन भटक गया, आंदोलन कहीं नहीं भटक गया जी। अभी लगे हो आंदोलन ठीक है जी। ये जो किसान ने लाठीचार्ज जो है जी, इसका पूरा काम खट्टर ना करे जी। जी बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम राय के लिए। और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनकी राय क्या है। प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं झज्जर से। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे क्या है इस पर आपकी राय। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जी ये। जी किसानों पे लाठीचार्ज करना। जी शुक्रिया प्रवीण, ये जो आपने राय रखी। तो देखिए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो किसानों का ही है, क्योंकि पूरा देश इस समय ये चाह रहा है किसान आंदोलन का, इस मसले का जल्द से जल्द हल निकले। क्योंकि आए दिन लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती है जहां पर प्रशासन और किसानों के बीच टकराव होता दिखाई देता है। लेकिन कब तक ये टकराव चलेगा, कब तक ऐसे ही यूं मांगे रहेंगी और कब तक कोई स्थायी हल निकलेगा, इसका पूरे देश को इंतजार है। अगली दर्शक हमारे साथ बिंदु शर्मा जुड़ चुकी हैं। बिंदु जी, आपका भी स्वागत है, जानना चाहेंगे आपकी इस पर क्या राय। हाँ जी हम ये नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। हम ये कह रहे हैं ये जो मुद्दा छिड़ा हुआ है किसानों का, उस पर थोड़ा सरकार ध्यान दे और जल्दी से जल्दी इनका पूरा मामला सुलझाएं। हर तरफ चारों तरफ परेशानी तो बनी हुई है, हम चाहते हैं कि इनको सहूलियत मिले हर तरीके से। जी शुक्रिया बिंदु अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ कैथल से विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका भी स्वागत है, क्या राय रखेंगे इस पर आप। जी विनोद, आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं मैम। जी क्या राय है आपकी? मैम राय है कि किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है जी, और अगर ऐसे ही सरकार अन्याय करेगी तो आंदोलन तेज ही होगा। सरकार को सुलझाना चाहिए इस मामले को जल्दी से जल्दी। जी शुक्रिया विनोद, ये जो आपने राय रखी है। तो देखिए पूरा देश इस समय यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकले। जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जल्द से जल्द उसका कोई स्थायी हल हो। और देखिए कई सवाल भी इस बीच खड़े होते हैं, जैसे कि क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन तेज हो रहा है। कासगंज से अगले दर्शक हमारे साथ सतीश इस समय जुड़ चुके हैं। जी सतीश, क्या कहेंगे आप इस पर? मैडम, जिस तरह से ये किसानों पर लाठियां बजाई जा रही हैं, ये इसकी मैं घोर निंदा करता हूं जी, क्योंकि किसान परेशान है तभी तो आंदोलन कर रहे हैं। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहादुरगढ़ से। जी सुरेंद्र जी, आपकी इस पर क्या राय? हेलो जी सुरेंद्र जी। हाँ मैडम जी, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये खट्टर साहब की बिल्कुल गलती है, किसानों की कोई गलती नहीं है। जी शुक्रिया सुरेंद्र जी। और अगले दर्शक हमारे साथ सुरेंद्र अंबाला से जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र जी, आपकी इस पर क्या राय? सुरेंद्र, आप तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है? तो संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो देखिए किसानों के मुद्दे पर आज हम देश की जनता की राय ले रहे हैं। किसानों का मुद्दा जो कि जिसे अब काफी समय हो चुका है, किसान आंदोलन की ही अगर बात कर ले तो 9 महीने का समय इस समय बीत चुका है और पूरा देश इस समय यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द इस मसले का स्थायी हल निकले। देश की आवाज में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।